गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने करना है। सॉल्यूशन, बिकॉज A and B are symmetric matrix. Symmetric matrices. This is given. Therefore, A transpose equal to A and B transpose equal to B. According to definition of symmetric matrix, this equal to this. Now we want to prove that this matrix is skew-symmetric. ये प्रूव करना हमने। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करें या skew-symmetric करें। We find transpose of that matrix. Now we find AB minus BA whole transpose. This equal to AB transpose minus BA transpose. यहां पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज की है वो ये है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज कि A प्लस B या माइनस A प्लस B होल ट्रांसपोज, दिस इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि प्लस हो या माइनस हो तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। This equal to B transpose A transpose, this equal to A transpose B transpose. यहां पे ये प्रॉपर्टी यूज की है हमने बिकॉज ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज की है। नाउ बी डैश इक्वल टू बी, ए डैश इक्वल टू ए एंड दिस टेक माइनस कॉमन, तो वी गेट माइनस कॉमन लेंगे, ये ए बी माइनस बी हो जाएगा, ए बी माइनस बी। मैट्रिक्स जो एडिशन है कॉम्यूटेटिव, ये उसकी प्रॉपर्टी यूज की है हमने यहाँ पे, और इसको हम कह सकते हैं, देखिए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया मैंने इसका, और दिस इक्वल टू इटसेल्फ विद नेगेटिव साइन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So therefore we can say AB minus BA is skew symmetric matrix। ऐसे आपने करना है। अब हम बात करते हैं यहां पे आते हैं, इसको ध्यान से आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। सो दैट द मैट्रिक्स दिस is symmetric, this is symmetric as A is symmetric। यहां पे क्वेश्चन ये है कि A सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। ये आपका फर्स्ट केस बनेगा। सेकंड केस बनेगा कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें दो क्वेश्चंस को कंबाइंड करके लिखा हुआ है, तो ये आपने ध्यान देना है। तो मैं एक केस करता हूं, केस नंबर सपोज करता हूं, सेकंड कर देता हूं। सेकंड, फर्स्ट केस आप कर लेना। सेकंड केस में मैं सपोज करता हूं लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने टू प्रूव करना है, यहां से टू प्रूव बी डैश ए बी, B dash AB is also skew symmetric, ये प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट सेकंड केस ले लिया मैंने, मैं सपोज करके चलूंगा कि लेट A is skew symmetric and now we will prove that B transpose AB is also skew symmetric। तो therefore if A is symmetric, A transpose equal to minus A। This is definition of
skew symmetric matrix. Now we want to find this matrix is skew symmetric. तो मैंने बताया आपको कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करें या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें, हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं. नाउ वी फाइंड बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज. तो इस प्रॉपर्टी से यहां यदि हम ट्रांसपोज को अलग अलग करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा. बैक साइड से लिखेंगे तो बैक साइड से लिखेंगे तो बी ट्रांसपोज इसका पहले आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा इनटू, और ये आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. डबल ट्रांसपोज बोलते हैं इसको हम, डबल ट्रांसपोज. और यू नो दैट बी ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है. दिस इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी. यहां रीजन ये हुआ बिकॉज बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी. डबल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू बी. बी के इक्वल होता है डबल ट्रांसपोज. ये हम देखते हैं, ये हम करते हैं. अब यहां पे यदि आगे चले हम तो बी डैश इक्वल टू बी है. बी डैश जो है सेम रहेगा बी डैश, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए रखेंगे, ए डैश टू माइनस ए, और दिस इज बी. अब ये ए के साथ -1 स्केलर है. यहां -1 जो है ए के साथ जो मल्टीप्लाई में है, दिस इज -1 स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के आगे पीछे हो सकता है, लेफ्ट राइट में जा सकता है, स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो तीसरी जो है माइनस आगे आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी. तो ये मान के चलें कि ये मैट्रिक्स आगे नहीं आया, ये स्केलर आगे आया है. और स्केलर जो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट राइट के अंदर मूवमेंट कर सकता है. स्केलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स में प्रॉब्लम है. ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है मैट्रिक्स में, लेकिन स्केलर में कोई समस्या नहीं है. अब आप देख सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गए विद नेगेटिव साइन. और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हम ये लिखते हैं देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक, ये बल प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसे लिखना. अब सेकंड केस मैंने कर दिया. अब फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे? फर्स्ट केस में आप क्या करेंगे? लेट ए बी ए सिमेट्रिक मानेंगे. ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको प्रूव करेंगे दिस इज आल्सो सिमेट्रिक. स्क्यू हट जाएगा. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है. और वहां से फिर आप इसको ऐसे निकालेंगे. ये माइनस नहीं आएगा बस उसमें. क्यों? क्योंकि माइनस तो तभी आएगा ना जब ए डैश को माइनस ए लिखेंगे. यदि ए डैश को ए लिखेंगे फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग, तो माइनस नहीं आएगा, तो वो सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा. इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो आपने देखे. अब मैं यहां आता हूं. इसमें क्वेश्चन 9th और 7th सेम है, आप बुक में देख सकते हैं मिसलेनियस के अंदर. आप देखिए इसका ऑर्डर है 1/3, 1/3, यह 3/3, दिस 3/1. तो ये 3 मैट्रिक्स हैं. इन तीनों की मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स आता है. वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये एक्स निकालना है, जो ये एक्स फाइंड आउट करेंगे यहां पे. तो आपने ये मल्टीप्लिकेशन का मामला है, तो हम पहले क्या है कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक आ जाएगी, देन फिर सेकंड जो बचेगा उसके साथ करेंगे मैट्रिक्स के साथ. नाउ फर्स्ट वी फाइंड दिस. रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है. फर्स्ट की रो आप देख सकते हैं, फर्स्ट की कॉलम्स और सेकंड की रो इक्वल है. कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड. तो मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई रो टू कॉलम. फर्स्ट 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं पहले, फर्स्ट 2 मैट्रिक्स की. और जो ऑर्डर आएगा 1/3 का आएगा. तो 1/3 का मीनिंग क्या है कि ऐसे आएगा ऑर्डर, ये 1/3. ये फर्स्ट 2 मैट्रिक्स की. तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ देखिए x 0 -2, ये x -2. इसके साथ देखिए 0 -10 0, -10. इसकी थर्ड कॉलम के साथ 2x -5 -3, 2x -5 -3 ऐड करोगे तो 2x -8 आएगा. दिस ये फर्स्ट 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है, फर्स्ट 2 की, इसकी और इसकी. अब इसको लिखेंगे x 4 1, और दिस इज 0 मैट्रिक्स.
अब यहां देख सकते हैं आप, ये 1/3 का है और 3/1 का है। अब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल है, वी कैन मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई रो टू कॉलम होता है, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या ऑर्डर आएगा आप क्लियर देख सकते हैं, 1/1 आएगा और ये जीरो मैट्रिक्स है। अब देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए कि क्या आएगा। चलो इसी के अंदर लिख देता हूं प्लस करके, यहां पे इसके साथ एक्स स्क्वायर और इसके साथ माइनस 2x और प्लस ये -40, ये प्लस ये प्लस 2x माइनस 8। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई की, सेकंड के साथ की, थर्ड के साथ की, ऐड कर दिया। ये एक एलिमेंट है पूरा कंप्लीट, एक एलिमेंट है 1/1 का मैट्रिक्स है। ये 1/1 का है, इसके इक्वल जो मैट्रिक्स होगा वो भी 1/1 का होगा। तो इसको मैं एलिमेंट्स मान के 1/1 लिख देता हूं, जीरो मैट्रिक्स 1/1। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल, और ये यहां पे आएगा -48 इक्वल टू 0। और इसमें अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 और x आ जाएगा यहां प्लस माइनस 48 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4√3। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने सोचना है, ऐसे हमने करना है, तो बड़ा इजी है। 7th क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करना सोच के। यहां ये बच्चा ध्यान रखे कि जब भी मल्टीप्लाई करता है तो जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है आप उसको एडॉप्ट करें। आपको मल्टीप्लाई से पहले पता लगना चाहिए कि जो नया मैट्रिक्स आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या होगा, वो पहले लिख लें आप, उसमें आपको ये पता लग जाए कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। मैं आगे चलता हूं फिर। हाँ जी, अब मैं बात करता हूं जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चे को हमारे चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से अधिक बच्चे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकें। और जैसे कि आपको पता है कि 8वीं क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक जो है पूरे भारत का में जो सिलेबस है सीबीएसई का, बोर्ड का, एनसीईआरटी बुक्स जो है पढ़ाई जाती हैं। आप इनको बताएं बच्चों को। Now we take more questions. Question 12. Question 12 देखिए आप, 12th miscellaneous. 12th, if A and B are square matrices of same order such that AB equal to BA. हमें गिवन ये है, गिवन 12th में given AB equal to BA, this is given, and prove that by induction, A raised to power Bn equal to B raised to power n into A. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहां आप थोड़ा ध्यान दें
कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, दिस इज गिवन, वी वांट टू प्रूव दिस। तो मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में आपको इंडक्शन के स्टेप्स बताए थे कि वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज डिनोटेड बाय Pn। Pn डिनोट द स्टेटमेंट। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखता हूं, आप लिखने का प्रोसीजर प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। पुट n इक्वल टू 1, तो वी गेट P1, AB इक्वल टू BA। तो आप लिखेंगे विच इज गिवन, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यू राइट दिस। नाउ suppose that Pn is true for n equal to k। तो that is, इसका मीनिंग क्या है, इनको k पुट करें स्टेटमेंट में, तो pk a into b raised to power k, b raised to power k into a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड स्टेप में हम प्रूव करते हैं, टू प्रूव k प्लस 1 के लिए पुट n इक्वल टू k प्लस 1, तो pk प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू a। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू b रेज टू पावर k प्लस 1, ये लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं। तो आपको ये पता है कि हमने सेकंड स्टेप का रिजल्ट हम थर्ड में यूज करते हैं। तो सेकंड स्टेप में है b रेज टू पावर k, यहां है k प्लस 1, तो इस पावर्स को ब्रेक कर दिया, a दिस और इनटू b। अब मैंने क्या किया कि a b रेज टू पावर k, a b रेज टू पावर k को लिख दिया b रेज टू पावर k इंटू a और b a से, यूजिंग 1 का यूज कर लिया मैंने। और इसको मैंने फिर ऐसे लिखा b रेज टू पावर k, a b है, a b को मैंने लिखा a b को b a, b ये गिवन है मैंने, यहां ऐसा रीजन ये हो जाए बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए, इट इज गिवन है। और दिस कैन बी रिटन एज बी बी बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी k प्लस 1 इंटू ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट में आप लिखेंगे कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। जो लिखने का प्रोसीजर है वो प्रीवियस जो है आप लेक्चर में देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है। फर्दर के आगे देखो, फर्दर प्रूव दैट ए बी, ये Pn स्टेटमेंट है, ए बी होल पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n। ये करना फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब ये क्वेश्चन बदल गया, आप देखो यहां Pn स्टेटमेंट कुछ और थी, यहां कुछ और है। अब ये क्वेश्चन जो है चेंज कर दिया है, और इस ये गिवन है हमारे को, ये जो है गिवन फॉर दिस, इसके लिए भी सही है। तो अब यहां पे फटाफट 3 स्टेप्स में बात करता हूं। n को 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो ए बी इक्वल टू ए बी विच इज ट्रू, ए बी इक्वल टू ए बी होता है। फॉर दिस वी हैव नथिंग टू प्रूव। नाउ पुट n इक्वल टू k, ये हम सपोज करते हैं k के लिए, तो k के लिए सपोज करेंगे तो a b रेज टू पावर k इक्वल टू a रेज टू पावर k b रेज टू पावर k, इसको हम सपोज कर लिया। और अब हम टू प्रूव करते हैं इसको, टू प्रूव k प्लस 1 के लिए। इसमें k प्लस 1 पुट करेंगे तो a b रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू b रेज टू पावर k प्लस 1। याद है, अब बड़ा इजी है, हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। मैं यहां ले लेता हूं, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल पावर k प्लस 1। ये अब हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना कि दिस इक्वल टू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस। अब यहां पे जिसकी हेल्प चाहिए मेरे को, जो रिजल्ट मैंने यूज करना, वहां ए बी की होल पावर k है और मेरे पास k प्लस 1 है, तो मैं k पावर बनाऊंगा पहले, k पावर। तो k पावर बनाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी रेज टू पावर k इंटू ए बी। k पावर अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी। और आपको पता है कि बेस इक्वल है,
और मल्टीप्लाई तो पावर जो है ऐड हो जाती है। अब ए बी रेज टू पावर को लिख दिया, ए की पावर के बी की पावर की, ए रेज टू पावर के और बी रेज टू पावर के। अब मैंने क्या किया, अब इसको चेंज कर दिया, जैसे ए बी को मैंने बी ए लिख दिया, ए बी को मैंने बी ए लिख दिया और ए बी को बी ए लिखेंगे तो अब ये बी दोनों इक्वल आ गए। ए बी को बी क्यों लिखा, इट इज गिवन, ए बी इक्वल टू बी ए, इट इज गिवन, यूज कर लिया। अब बी दोनों साथ साथ आ गए तो ए रेज टू पावर के बी रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। अब ये प्रूव किया हमने, ये वाला रिजल्ट अब यहां यूज होगा। देखिए b रेज टू पावर n इंटू ए हो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a इंटू बी रेज टू पावर n, आगे पीछे लिखा जा सकता है। ये जो रिजल्ट है ये वाला, वो रिजल्ट अब यहां यूज कर रहा हूं, k प्लस 1 और n इज एनी नेचुरल नंबर और k प्लस 1 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो k प्लस 1 के लिए सही है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अब कि a रेज टू पावर k इंटू a और b रेज टू पावर k प्लस 1। और अब ये दोनों a इकट्ठे हो गए तो ऐड कर देंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये वाला जो रिजल्ट है ये मैंने पहले प्रूव क्यों किया था, क्योंकि इस रिजल्ट का यूज होना है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे किया इसका रिजल्ट यूज कि a इसको पहले लिख दिया, b को बाद में। ये रिजल्ट यहां से पता लगा हमारे को, इसको मैंने ये लिख दिया, ये रिजल्ट हमने प्रूव किया गया है। ये रिजल्ट यहाँ यूज करके फिर हम जो है ऐड कर सकते हैं, दिस इज राइट हैंड साइड, ऐसे करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 देखिए आप, क्वेश्चन 15 इफ a इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, a स्क्वायर इक्वल टू a है, गिवन है ये, और हमें देन ये निकालना है, ये निकालना देन ia प्लस a होल क्यूब माइनस 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा इजी है, आप इसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हम ये फॉर्मूला नहीं खोलते कभी भी, a प्लस बी होल स्क्वायर है या होल क्यूब है या माइनस भी हो सकता है, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इफ a एंड b आर मैट्रिक्स हो तो ऐसा नहीं होता, ये दे आर नॉट इक्वल बिकॉज a b नॉट इक्वल टू b। जिस केस में a b और b इक्वल हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा, यदि नॉट इक्वल दिस और a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कब, when जब a b इक्वल टू b। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि जिस केस में मान लो ऐसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं हमारे पास जिसमें a b इक्वल टू b आता है पर्टिकुलर, बट इन जनरल दिस दे आर नॉट इक्वल। तो इसलिए जनरली हम ये फार्मूले अप्लाई नहीं करते, और जो क्यूब के फार्मूले, स्क्वायर के, माइनस के जो भी फार्मूले हैं वो यहाँ फार्मूले जो है हम ये जो आइडेंटिटीज होती हैं जो हम रियल नंबर में पढ़ते हैं वो मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं करते। आप कब कर सकते हैं, जब ये वाला लॉ सेटिस्फाई हो। अब यहां पे हम फार्मूला खोल सकते हैं, रीजन इसका ये है कि इसका फार्मूला खोलने का, क्योंकि हमें ये पता है कि आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए, ये लॉ सेटिस्फाई है क्योंकि इसके अंदर a इंटू ए तो a दे ही रखा है आपको, और ये लॉ सेटिस्फाई होता है कि यहां फार्मूला खोल सकते हैं। तो ये हो गया आई क्यूब प्लस जो है आई क्यूब आई ए, सॉरी एक मिनट स्टेटमेंट गलत लिखी गई, इसको हम लिखेंगे आई है, ये एक ज्यादा लिखा गया यहाँ पे a, दिस इज आई प्लस ए का होल क्यूब, तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वेयर ए प्लस 3 आई ए स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है, और दिस इज माइनस 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप ध्यान दें कि i को हम लिखेंगे i इंटू आई, इसको a स्क्वेयर इंटू ए लिख देंगे, और दिस इज 3i इंटू आई इंटू ए, 3i इंटू ए और माइनस 7। अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, i इंटू आई आएगा, तो
I into I, this also I, a स्क्वेयर a है और यहां भी I आ जाएगा और दिस इज 3 a स्क्वेयर तो a लिख देते हैं हम सीधा, यहां a स्क्वेयर a और दिस इज I a माइनस 7 और वी गेट दिस I और प्लस दिस फिर a स्क्वेयर बन गए और दिस 3ia प्लस 3ia माइनस 7। अब I इस सेम रहेगा, a स्क्वेयर a हो जाएगा, a स्क्वेयर इक्वल टू a और दिस इज 3a और दिस इज 3a माइनस 7। अब ऐड करोगे आप I प्लस 3a प्लस 3a प्लस 7a और इक्वल टू I, ये I के इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो गए और इसका हमारे पास जो आंसर है वो आपका C हो जाएगा। एक चीज का आप ध्यान रखें कि यहां मैंने फॉर्मूला खोल दिया है, अदरवाइज आपने क्या करना चाहिए, यदि फॉर्मूला आमतौर पे हमने लगाते हैं यहाँ पे, इसमें इसलिए लगा दिया कि दे आर इक्वल, यहाँ इक्वल है जो है इसलिए ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ आई और ए दो मैट्रिक्स है और दे आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव होता है इसीलिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अदरवाइज हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम कैसे करेंगे, हम इसको 3 बार लिखेंगे, जैसे सेकंड मेथड में बात करता हूं मैं, आई प्लस ए को का क्यू को 3 बार लिखेंगे, आई प्लस ए और आई प्लस ए। अब फिर हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आई की इन दोनों के साथ, ए की इन दोनों के साथ, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, फिर इनका दोनों का एक आ जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे, ऐसे करेंगे। ये हमारा जो है क्वेश्चंस आपने करना है और बड़ा इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो इसको आप देख के कर सकते हैं। कल हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। धन्यवाद।